बाहर का गेट बंद करियो। और ये वाली लाइट बंद कर दे, पंखे के अगले वाली, पंखे की अगली वाली। भैया बता दे टॉपिक का। अरे ऑप्टिक्स में पहला टॉपिक जो है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया? द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। लाइट का उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाना जब वो एक स्मूथ और ओपेक यानी मिरर से टकराती है, तो उसी मीडियम में क्या होती है, वापस इसलिए आती है उतने एंगल से। ये नॉर्मल होता है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। तो एंगल आई इक्वल्स टू में एंगल आर। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray all lies in the same plane, same in the same plane, एक ही प्लेन पे लाई करती है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा ये हो गया, दोनों लॉ हो गए। उसके बाद है भैया साइन कन्वेंशन। जितने भी डिस्टेंस आप नापोगे सब कहां से नापोगे? पोल से। अगर पोल के राइट साइड में जा रहे हो, पोल मतलब मिरर का पोल, ठीक है, तो सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे। और पोल से ऊपर जा रहे हो तो क्या, लेफ्ट में आ रहे हो तो नेगेटिव होंगे। ऊपर की तरफ सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की तरफ सारे डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। अगला है मिरर फॉर्मूला। क्या है? मिरर फॉर्मूला। नहीं, एक फॉर्मूला और है, उसे भी देख लीजिए। ठीक है, रिलेशन इन बिटवीन आर एंड एफ, रेडियस और फोकस के बीच का रिलेशन। तो मैंने आपको ये मिरर बनाया था, ठीक है, ऐसे। उसके बाद फिर एक रे पैरेलल बनाई थी। पैरेलल वाली कहां से गई थी? फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, पैरेलल वाली कहां से गई थी? फोकस से। ठीक है, ये नॉर्मल था। ठीक है, पता ना आपको, जहां पर रिफ्लेक्शन होता है इंसिडेंट रे है, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। तो बीच में क्या होता है? नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल है। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। सॉरी, अच्छा, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया था पी, ये एम था और इसका नाम पी था। ठीक है, मैंने कहा था भैया कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल आई इक्वल्स टू में एंगल आर। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो और आपको पता है ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल कौन सा एंगल है? ये कौन सा है? ऑल्टरनेट एंगल है। क्या है? ऑल्टरनेटिव एंगल। तो ये भैया ये हो गया आपका एम, ये एफ, और इसको कहते हैं सी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, ये देखो आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल देखो आइसोसेलेस दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एम एफ सी में देखोगे तो आपको पता है एंगल आई इक्वल्स टू में एंगल आर तो हो ही चुका है। ये दोनों एंगल बराबर है। तो ये सी एफ क्या होगा? ये सी एफ क्या होगा? किसके बराबर होगा? एफ एम के। ठीक है, और आपको बता दूं एम इज वेरी क्लोज टू पी एंड एम इज वेरी क्लोज टू पी। अगर एम पी के बहुत पास में है तो एम एफ भी क्या होगा? एफ पी के बराबर होगा। ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, एम एफ नहीं एफ एम कर दो, क्योंकि हमने एफ एम को रखा ना। एफ एम किसके बराबर होगा? एफ एम किसके बराबर होगा? एफ पी के। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है भैया? सेकंड। आपको पता है एफ पी है क्या? एफ पी है फोकस। क्या है? फोकस। तो आपको पता है भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है भैया कि ये देखिए सी एफ एफ एम के बराबर, एफ एम एफ पी के बराबर। तो यानी सी एफ बराबर में एफ एम बराबर में एफ, ये तीनों ही बराबर होंगे किसके? फोकस के।
अच्छा आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी को आप आर लिखते हो, क्या लिखते हो? आर लिखते हो, तो आर क्या होगा? हियर आर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका? सी एफ प्लस एफ पी। सी एफ एफ पी दोनों की वैल्यू क्या है? सी एफ और एफ पी की वैल्यू दोनों क्या है? तो ये भी एफ लिख लो, ये भी एफ लिख लो, तो आर इक्वल्स में क्या 2f हो गया, तो एफ की वैल्यू क्या होगी? आर बाय में 2। फिर आता है मिरर फॉर्मूला। क्या आता है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है भैया। मिरर फॉर्मूले में ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका सी है और ये आपका एफ है। ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रखा था, ठीक है। एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वो आपसी आ जाएगी, ठीक है। दूसरी रे पैरेलल गई, पैरेलल वाली कहां से आएगी? फोकस से, ठीक है भैया। और एक रे कहां से गई? पोल से, तो कहां जाएगी? और रिफ्लेक्शन के बाद पोल से जाएगी, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, ये ए डैश, यहां पर इमेज बनेगी, ये इमेज बन रही है, ये ए डैश, और ये क्या हो गया? बी डैश हो गया, ठीक है भैया। ये वाले डिस्टेंस को माइनस यू लिखते हैं। ये इमेज बनी है आपकी, इमेज को थोड़ा मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये इमेज है, ठीक है। तो आपको बता दूं ये u है और ये क्या है? माइनस v है, ठीक है, माइनस v है। और ये आपका यहां से यहां तक का क्या है? डिस्टेंस r है। ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, ठीक है भाई। तो और ये वाला डिस्टेंस क्या आपका? एफ है, खैर उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी बाय ए एंगल, एंगल्स। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका परपेंडिकुलर बेस का रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। इसका ए बी अपॉन में इसका ए डैश बी डैश, इसका बेस एपी, एपी की वैल्यू क्या है? एपी की वैल्यू क्या? माइनस यू, सीधा रखो, माइनस यू अपॉन में इसका बेस ए डैश पी का क्या होगा? माइनस बी, क्या होगा? ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ट्राइंगल, अब देखिए ए बी सी, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी बाय ए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं बाय ए से। तो इसका परपेंडिकुलर रेशियो यानी ए बी अपॉन में इसका परपेंडिकुलर रेशियो यानी ए डैश बी डैश बराबर में एसी। एसी की वैल्यू क्या भी है? तो आपको पता है एसी इतना है। अब एसी ये पूरा पूरे यहां से क्या है? माइनस यू, ये क्या है? आर है। तो माइनस यू माइनस आर को यदि आप घटा देते हो तो क्या आ जाएगा आपको भैया? एसी माइनस यू और माइनस आर, माइनस करना इसलिए बीच में माइनस लगा दिया। फिर बीच में क्या? ए डैश, ए डैश सॉरी, आपको पता है ये इसका बेस क्या है? एसी, एसी की वैल्यू, इसका बेस क्या है? ए डैश सी, ए डैश सी कैसे आ गया? ये क्या है? माइनस आर, और ये क्या है? माइनस वी। तो सीधा क्या करेंगे हम? ए डैश सी के यहाँ पे माइनस आर माइनस वी, दोनों को माइनस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है? सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम इसकी वैल्यू यहां पर ये रखी, इसी की वैल्यू यहां पर रखी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन माइनस यू माइनस वी बराबर में क्या था? माइनस आर माइनस, सॉरी माइनस यू था ना, माइनस यू था, माइनस माइनस यू माइनस आर, माइनस माइनस आर अपॉन में नीचे क्या था? माइनस आर माइनस बी, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो यू अपॉन में वी हो जाता, और ये क्या होगा? प्लस आर माइनस यू और प्लस वी माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो यू वी माइनस आर यू, और इसके मल्टीप्लाई तो क्या होगा? वी आर माइनस यू वी, ठीक है भैया। अब इसको इधर की साइड लाओ और इसको उधर की साइड लाओ, तो ये क्या होगा? 2uv, और ये क्या होगा? आर वी प्लस आर यू, ठीक है। ये 2uv हो गया, आर कॉमन ले लीजिए तो v प्लस यू, uv को इसको नीचे ले आओ, आर को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में आर, और ये क्या होगा? v प्लस यू अपॉन में uv, ठीक है। इसको आगे हमने सिंप्लीफाई करके लिखा, तो r को क्या लिख दिया? 2f
और एक बार v के नीचे uv, v के नीचे uv, एक बार u के नीचे uv, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बाय में f इक्वल्स टू 1 बाय में u प्लस 1 बाय में v, ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। फिर मैग्निफिकेशन आता है, मैग्निफिकेशन ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। देखिए कैसे, ए बी क्या है अभी आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी क्या है हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। तो अगर हम देखें, अच्छा ये ए बी और ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ए बी ए डैश बी डैश एपी अपॉन में ए डैश पी के बराबर है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा इमेज कहां बनी है, नीचे बनी है, तो इसलिए माइनस लगा दिया इसके आगे। इमेज कहां बनी है, देखिए इमेज कहां बनी है, उल्टी बनी है, तो उल्टी में क्या होता चाहिए, नेगेटिव होती है। और एपी क्या है माइनस यू, और ये क्या है माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, हाइट ऑफ इमेज उल्टा लिख दिया ना। हेलो, हाँ जी नोट कर दिया। कोई बात नहीं। ओ, कोई बात नहीं, ठीक है। तब देखिए भैया, कल तो भैया ठीक है चलो। तो हमें पता वी नो, अभी पीछे बताया था मैंने, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में क्या था, ए पी अपॉन में ए डैश पी। ए बी क्या है भैया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हाइट ऑफ इमेज है, नीचे बनी है इसलिए उल्टा लिख दिया इसको। ए पी क्या है माइनस यू, और ये क्या है माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस इधर लाया तो क्या होगा एच ओ अपॉन में एच आई, और ये क्या होगा माइनस यू अपॉन में वी, तो उल्टा कर दो, एच आई अपॉन में एच ओ हो गया, तो इधर क्या होगा माइनस वी अपॉन में यू हो जाएगा। और आपको पता है एच आई अपॉन में एच ओ क्या होता है मैग्निफिकेशन। आपको बता दूं मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज क्या होगी रियल, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। और मैग्निफिकेशन अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी बड़ी होगी, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एक से कम आ रहा है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी छोटी होगी, और मैग्निफिकेशन एक के बराबर आ रहा है तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आता है रिफ्रैक्शन, क्या आता है, रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है लेंस के अंदर होता है, कहाँ पे होता है लेंस के अंदर होता है। तो भी देखिए एक लाइट का मीडियम चेंज होना क्या कहलाता है भैया रिफ्रैक्शन, क्या कहलाता है रिफ्रैक्शन। लाइट जब भी अपने मीडियम को चेंज करती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर लाइट आपकी रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ क्या करेगी बेंड कर जाएगी, ठीक है। और डेंसर से आपकी रेयर जा रही है तो नॉर्मल से क्या होगी दूर हट जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए ऊपर नीचे दोनों का मीडियम क्या है भैया सेम है, तो लाइट के पाथ में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है भैया। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, कहता है भैया ध्यान दीजिए, ये लाइट है, ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या म्यू वन, और ये क्या भैया म्यू टू है। लाइट यहां से आई यहाँ पे चली गई, ये एंगल आई है एंगल आर है, तो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर लाइट आपकी एक से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसको लिखोगे म्यू टू अपॉन में म्यू वन, और लाइट दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आ रही तो म्यू वन अपॉन में म्यू टू, ठीक है। ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर आता अपना दूसरा, पहला लॉ तो ये हो गया इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, एक ही बोर्ड पर होंगे और नहीं निकलना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम
एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है भैया। अब आते भैया, पहले बोलो जल्दी बोलो, मेन टॉपिक बोलो, ठीक है। प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी तो खैर नहीं करा रहा मैं, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ है ना, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ को एक्स से लिखते हैं, अपरेंट डेप्थ को वाई से लिखते हैं, ठीक है। ये जब होता है जब आप किसी बकेट के अंदर देखते हो पानी पड़ा हुआ है, अंदर कोई चीज पड़ी है, तो आपको एक्चुअल लेवल से क्या होती है, ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। ये लाइट आई, ठीक है, ये लाइट आई ऐसे पड़ी, ठीक है, और इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ तो इसलिए इसका पार्ट क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। ये पानी की जो एक्चुअल डेप्थ है उसको एक्स से लिख रहा हूँ, और जो अब देखिए पहले रे यहां से आई, ऐसे गई, और उसके बाद यहां से ऐसे, इसका पाथ चेंज हो गया, तो मतलब आपको जो इमेज दिखाई देगी ना सिक्के की, वो अब ऊपर की तरफ दिखाई देगी इधर, ये सिक्का यहाँ पे दिखाई देगा आपको एक्चुअल लेवल से, तो इसे कहते हैं भैया एपरेंट डेप्थ, क्या कहते हैं इसको, वाई से लिखते हैं इसको, ठीक है। ये पानी है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, म्यू, और बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर है, तो इसका क्या होता है 1, ठीक है। ये एंगल क्या होता है, इंसिडेंस आई, और ये एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्शन आर। ये एंगल आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा, और ये एंगल आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। ए बी सी, और इस पॉइंट का नाम दे दो डी। अच्छा, यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वहां पर एंगल आई और एंगल आर दोनों ही क्या है भैया, छोटे हैं, स्मॉल है, स्मॉल एंगल टेंस टू 0 का मतलब बहुत छोटे एंगल है। और एंगल छोटे होने के जब देखिए किसी भी ट्राइंगल का एंगल छोटा होता है तो उसका हाइपोटेन्यूस और बेस क्या होता है, एक जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका ये जो इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल का एंगल आर क्या है, छोटा है, तो ट्राइंगल ए बी डी छोटा है, तो इसलिए इसका ए बी जो होगा, बेस जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी डी के, और ए बी की वैल्यू क्या है आपकी, वाई, क्या है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में देखोगे तो एसीडी में भी एंगल क्या है, छोटा ही है, तो इसका क्या होगा, एसी किसके बराबर होगा, सी डी के, और यहां पर एसी की वैल्यू क्या है भैया, एक्स, क्या है, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब इसी ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं तो साइन आई, एंगल इसका क्या, साइन आ रहा है, एंगल क्या इसका, इस ट्राइंगल का साइन आ रहा है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर एडी, और हाइपोटेन्यूस क्या है भैया, बीडी, और बीडी की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के, और ए बी की वैल्यू क्या है, वाई। समझ गया, सीधा मैंने लिख दिया। और फिर उसके बाद आता है इस वाले ट्राइंगल में साइन परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है इसका, एडी, हाइपोटेन्यूस क्या है इसका, सीडी, और सीडी की वैल्यू किसके बराबर है, एसी के, सीडी की वैल्यू किसके बराबर है, एसी के, एसी की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के। तो भैया हो गया आपका ये, हम जानते हैं भैया लाइट कहां से कहां पे आ रही है, वी नो बाय, यहां पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भैया, म्यू साइन आई, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भैया, 1, और क्या है, साइन आर, ठीक है भैया। अच्छा म्यू, अच्छा इसको उधर लिख दीजिए तो क्या होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, इधर ले, और ये क्या 1 बाय में क्या म्यू हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या रखी है, एडी अपॉन में एक्स, और आर की वैल्यू क्या रखी है, साइन आर की वैल्यू क्या रखी है, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, एडी अपॉन में वाई, एडी से एडी क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये किसके बराबर है, 1 बाय में म्यू के, ठीक है। ये उसे लिखोगे तो वाई अपॉन में क्या हो गया, एक्स हो जाएगा, 1 बाय में म्यू, तो म्यू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में वाई। ये फॉर्मूला निकलता है भैया रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ में। आगे बोलो भैया, लेटर शिफ्टिंग इंपोर्टेंट है, अगला बोलो, दे, हाँ ये नहीं टी आई आर नहीं, वो लिख लीजिए, ठीक है। क्या लेटर शिफ्टिंग आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आते नहीं, बहुत रेयर चांस है लेटर शिफ्टिंग आने के, ठीक है। अब देखिए बात करता हूं मैं, किसकी बात करूं, टोटल, हाँ हाँ सन अपने पोजीशन से करीबन नहीं तो 2 मिनट के आसपास क्या होता है, शिफ्ट करता है, मतलब कुल 4-5 मिनट का शिफ्टिंग आ जाती है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। एप्लीकेशन ऑफ
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन क्या है? तो भैया क्या है? एपरेंट शिफ्टिंग, शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनसेट और सनराइज के दौरान में जो सन की पोजीशन होती है वो शिफ्ट कर जाती है। ये अर्थ है, ये इसका एटमोस्फेयर है। एटमोस्फेयर क्या होता है? डेंसर होता है। और ये स्पेस है तो ये क्या होगा? रियर होगा। ये सूरज है, इससे आ रही है रे, लेकिन आपको पता है यहाँ पर डेंसर में आई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो सूरज की इमेज जो पहले यहाँ से आ रही थी अब वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगी। तो आपको सूरज क्या होगा? यहाँ पर नहीं, इधर दिखाई देगा कहीं कहीं एक ही डायरेक्शन में। तो ये शिफ्टिंग हो जाती है। ये करीबन नहीं तो 2 मिनट के आसपास होती है, 2 मिनट के आसपास होती है। ठीक है, सॉरी एक होता है ना अपोस्ट्रोफी मिनट में, 2 मिनट के आसपास की शिफ्टिंग होती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अगला बोलो, TIR। TIR, TIR, ठीक है, बहुत खास टॉपिक में से एक है, बहुत आसान है भैया। इसका कंसेप्ट क्या है भैया कि अगर लाइट आपकी डेंसर से कहाँ जाती है? रियर में जाती है, तो उसका एंगल क्या होता है? बढ़ जाता है। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, क्योंकि रियर में गई इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। अब यही कंसेप्ट का यूज किया हमने, यहाँ पर एक सोर्स, लाइट का सोर्स लगा दिया, लाइट एमिटिंग सोर्स है। ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, और ऊपर क्या भैया? रेयर मीडियम। ऊपर क्या? रेयर मीडियम। लाइट पहले यहां से गई तो आपको पता एंगल बढ़ जाएगा। लाइट ने और एंगल बढ़ाया तो एंगल क्या हो गया? 90 हो गया। और लाइट का एंगल और बढ़ गया यहाँ पे, तो लाइट क्या होगी? वापसी सी मीडियम में आ गई। आर क्या होगा? 90 से भी ज्यादा हो गया। इसे कहते हैं TIR। क्या होते हैं? लाइट उसी मीडियम में जाए और इसी मीडियम में वापसी आ जाए। ठीक है भैया, और ठीक है, ये यहाँ पर ये एंगल आई है, I1 है, ये एंगल I2 है। I2 की वैल्यू पे आर क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आर क्या हो गया? तो इसको क्या कहते हैं भैया? क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। उसके बाद फिर जैसे ही क्रिटिकल एंगल I3 क्या हुआ? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल है, तो क्या हुआ? आर क्या हो गया? ग्रेटर देन 90 से TIR कहते हैं। आपको पता है, इस पॉइंट के लिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू, और यहाँ का क्या है भैया? 1 ले लीजिए। तो आपको बता दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है भैया, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? IC, क्रिटिकल एंगल है। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1। एंगल ऑफ ये क्या है? 90। तो भैया म्यू इक्वल्स में साइन IC, और ये क्या हुआ? 1 1। तो ये साइन IC इक्वल्स में क्या हो जाएगा? 1/म्यू। ये ध्यान रखना, इसकी एसेंशियल कंडीशन जो आती है, कई बार पूछी आती है, एसेंशियल कंडीशन ऑफ TIR। कंडीशन ऑफ TIR की एसेंशियल कंडीशन क्या होगी? पहली है, लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, वरना एंगल बढ़ ही नहीं पाएगा। लाइट कहाँ चाहिए? डेंसर से कहाँ जानी चाहिए? रेयर में। दूसरी एसेंशियल कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तभी आपका, इसकी एप्लीकेशन आसान है, देख लेना एक बार ही। आगे बोलो। ठीक है, प्रिज्म, प्रिज्म का यूज कैसे है? तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, डायग्राम देखोगे वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आता है लेंस फॉर्मूला। ठीक है भैया, लेंस फॉर्मूला पहले लेंस मेकर कराया था। लेंस, चलो लेंस पहले करा दे। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/m इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन आती है। ठीक है, आसान है। ये भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। पैरेलल रे कहां से आती है? फोकस से। ठीक है, एक रे को यहां से भेज दो, इन दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, क्या बन गई? ये इमेज बन गई। क्या बन गई? ये A है, ये B है, ये A' है, ये B' है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दो, ये C है, और इसे कर दो M कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल A'(B'(C), A'(B'(C) बाय AA। सिमिलर है तो AB। अच्छा, ये क्या होता है? -U, और ये इमेज डिस्टेंस होता है क्या होगा? -B, प्लस B। ठीक है, AB परपेंडिकुलर इसका, और उसका परपेंडिकुलर क्या है? A'(B'). इसका देखिए, ये इसका बेस क्या है? -U, और उसका बेस क्या है भैया? -B और प्लस B। ये होगी पहली इक्वेशन। ट्राइंगल
अब देखिए यहाँ पर एम और यहाँ पे ध्यान ना एमसी जो है, एमसी जो है, ये जो एमसी लाइन खींची है मैंने, ये ए बी के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसकी हाइट और इसकी हाइट क्या बराबर है, समझ गए। चलो तो भैया ट्राइंगल एम सी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल एम सी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ बाय ए से। तो भैया एम, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, एम सी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में इसका बेस क्या है भैया, आर सॉरी एफ है, इसका बेस क्या है, एफ है, और यहां पर क्या है भैया माइनस प्लस वी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे यार इसको गलत कर दिया, इसका बेस ही है ना, ये कैसे निकलेगा, तो v माइनस एफ, वी माइनस ये होगी, आपको पता है एमसी की वैल्यू ए बी के बराबर है, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश की वैल्यू याद रखिए, यहाँ पर ए बी अपॉन में ए डैश की वैल्यू दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, माइनस यू प्लस वी बराबर में एफ वी माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हुआ, माइनस यू वी प्लस यू एफ और क्या वी एफ। ठीक है, इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले आओ, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका भैया यू एफ माइनस वी एफ बराबर में यू वी। अब एफ कॉमन ले लीजिए, तो यू माइनस वी और यू वी एक से गुणा कर दो, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यू, इस यू वी को इसके नीचे ले आओ, तो क्या होगा, यू माइनस वी अपॉन में यू वी और 1 बाय में एफ हो जाएगा, तो माइनस वी अपॉन में यू वी। ठीक है, वी से और ये 1 बाय में क्या हो गया, एफ हो गया, तो यू से यू कैंसिल हो गया और वी से वी कैंसिल हो गया, तो 1 बाय में वी माइनस 1 बाय में यू इक्वल्स टू 1 बाय में एफ। इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो v अपॉन में u होता है, क्या होता है, माइनस वी अपॉन में u होता है। ठीक है भैया, अगला बोलो, लेंस लेकर क्या होता है, अच्छा रिफ्रैक्शन टू द स्फेरिकल सरफेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी डायरेक्टली आप कर लेना, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है, रिफ्रैक्शन टू द स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन टू द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन देखना है। ठीक है भैया, तो एक ऐसी सरफेस है भैया कॉन्वेक्स सरफेस है, और आप कहां से रिफ्लेक्शन कर रहे हो, रेयर से डेंस। ये क्या है भैया आपका पोल है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, रे ऐसे गई, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बैंड जाएगी, क्योंकि रेयर कहा जा रही है, रेयर से डेंस। ये आपको पता है भैया सी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अल्फा एंगल बनता है, यहाँ पर इमेज के साथ ये इमेज बन गई, तो ये बीटा एंगल बनता है, और यहाँ पर क्या बनता है, गामा। ठीक है, अच्छा ये एंगल आई है, और ये एंगल क्या होगा, आर होगा, और यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, ये एल और ये क्या था, एम। ठीक है, एम इज वेरी क्लोज टू पी, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पी एंड एम क्या होगा, सेम रहेगा। ये क्या होगा, माइनस यू, ये क्या होगा भैया प्लस आर, और ये क्या होगा प्लस बी। ठीक है, दो ट्राइंगल लेने अपने को, ट्राइंगल एलओसी एंड ट्राइंगल एलआईसी। एलओसी ट्राइंगल देखिए, एल ओ एल ओ सी, एलओसी में आपका आई क्या, एक्सटीरियर एंगल है, और अल्फा और गामा क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, एलआईसी देखिए, एल आई सी, एलआईसी में आर और बीटा, आर और बीटा दोनों क्या है, आर और बीटा दोनों क्या इंटीरियर है, और गामा क्या एक्सटीरियर, तो बीटा आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा। खत्म हो चुका है ये। ठीक है, पहले आप देखिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ फॉर स्मॉल एंगल, स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जो कि क्या है μ1, और दूसरे मीडियम का क्या है μ2। μ1 एंगल क्या होगा आई, और μ2 एंगल क्या होगा आर। μ1 आई की वैल्यू क्या रखी भैया, आर प्लस अल्फा गामा, और μ2 आर की वैल्यू क्या रखी है, गामा माइनस बीटा। तो μ1 टेन लगा दीजिए, आपको याद होगा टेन अल्फा टेन गामा, μ2 टेन गामा टेन बीटा। ठीक है भैया, अब यहाँ पर अल्फा, टेन अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे भैया, तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा माइनस यू। ठीक है, गामा के लिए परपेंडिकुलर ये रहा एलएम, बेस क्या होगा एमसी या पीसी, दोनों की वैल्यू क्या होगी आर यू होगी। ठीक है, ऐसी बिल्कुल आगे करोगे, सॉल्व करोगे, इसका आंसर जो आएगा आपका μ2 माइनस μ1 अपॉन में आर इक्वल्स टू में μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में यू।
ये आएगा रेयर से डेंसर का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है आपको छोटी सी। ठीक है, उसके बाद फिर डेंसर से रेयर। ठीक है, ये भी आपका डेंसर मीडियम है। ये पी है, ये ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यहाँ पर क्या है अभी μ2 क्या लेना है, और यहाँ का क्या है μ1। लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। ये गई नॉर्मल, आपको पता है इधर खींचेगा, नॉर्मल कहाँ से मिलता है, सी से। ये एंगल क्या होगा आई, और ये आपको पता लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी, तो ये क्या होगा एंगल आर। कंस्ट्रक्शन कर दो तो ये क्या हुआ एल एम, एम इज वेरी क्लोज टू पी, ये क्या है माइनस यू, ये क्या होगा माइनस आर, और ये क्या होगा प्लस बी। इमेज बन गई। ये इमेज के साथ जो एंगल बनता है बीटा होता है, ये गामा, और ये क्या है अल्फा। ठीक है, ट्राइंगल एल ओ सी एंड ट्राइंगल एल आई सी। एल ओ सी देखिए, तो एल ओ सी में एल ओ सी में देखिए, तो एल ओ सी में गामा क्या है एक्सटीरियर, और अल्फा और आई क्या है इंटीरियर। तो आई की वैल्यू क्या होगी गामा माइनस अल्फा। ठीक है, और एल आई सी देखिए, तो एल आई सी में देखिए, तो एल आई सी है ना, तो आर क्या भी है एक्सटीरियर है, और गामा प्लस बीटा इंटीरियर। स्नेल्स लॉ फॉर स्मॉल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या भी है μ2। ये ध्यान रखना, गलती मत करना। एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव क्या है μ1। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ये लिखना μ2। आई की वैल्यू कितनी रखी है गामा माइनस अल्फा, और μ1 आर की वैल्यू क्या रखी है गामा प्लस बीटा। एंगल छोटे हैं तो इसलिए लिखिए tan गामा, tan अल्फा, μ1 tan गामा प्लस tan बीटा। ठीक है भैया, सॉल्व करोगे तो ये आएगा, आपको पूरा वैल्यू डाल देना, ट्राइंगल लेना आपको, तो ये क्या होगा μ1 माइनस μ2 अपॉन में आर, और क्या होगा μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u। ये आएगा आपका रिजल्ट सॉल्व करने के बाद। ठीक है भैया, अब आता है लेंस मेकर। क्या आता है लेंस मेकर। लेंस मेकर देखिए, तो लेंस मेकर में कुछ नहीं करना आपको, आपको पता लेंस की दो सरफेस होती है, यानी दो बार रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, एक बार कहाँ होगा बाहर से अंदर जाएगी लाइट, तो क्या होगा पहली बार हुआ, तो इमेज यहां बननी चाहिए, लेकिन इसका दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ और इमेज कहां बनी यहां बनी। ठीक है, ये u है, ये क्या है भैया v1 है, पहली इमेज का डिस्टेंस है, और ये क्या है भैया ठीक है ये हो गया। पहला रिफ्लेक्शन का हो रहा है रेयर से डेंसर, और दूसरा क्या हो रहा है डेंसर से रेयर। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन का हुआ रेयर से डेंसर। रेयर से डेंसर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा पीछे बोर्ड पे, μ2 माइनस μ1, इसका रिफ्लेक्टिव क्या है μ1 है, और यहाँ का क्या है μ2, और यहाँ का फिर क्या है मान, और इस वाले फेस का रेडियस क्या है भैया r1 है, और यहाँ का क्या है r2 अपॉन में r इक्वल्स टू में ये क्या होगा μ2, इमेज क्या है भैया v1, पहले रिफ्लेक्शन की इमेज क्या है v1, और μ1 ऑब्जेक्ट क्या है भैया u। साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ, तो कहा हुआ है डेंसर से रेयर हुआ है, μ1 माइनस μ2, दूसरे फेस का रेडियस क्या है r2, μ1 इमेज, यहां पर इमेज लिखना है, इमेज क्या है दूसरे रिफ्लेक्शन की v, और दूसरे रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या था v1। ये पहली इक्वेशन है, और ये क्या है ऐड कर दो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ोगे। अच्छा μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या हुआ r1, इसको भी जोड़ो, लेकिन इससे माइनस कॉमन लेना, तो माइनस कॉमन ले लोगे यहां से, तो क्या होगा माइनस इधर आएगा, तो ये μ2 क्या होगा पॉजिटिव, और μ1 क्या होगा नेगेटिव, अपॉन में क्या आ जाएगा r1। जोड़ रहा था लेकिन अब माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर माइनस आ गया। इसको जोड़ोगे तो ये वाली टर्म क्या होगी इससे कैंसिल होगी, क्या होगा भैया आपका μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में μ1 अपॉन में u। ठीक भैया, अब इसको हमने सॉल्व किया आगे, तो ये देखिए ये ऊपर वाली टर्म क्या आ गई कॉमन आ गई, फिर आता है μ2 माइनस μ1, और क्या होगा ब्रैकेट में 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में
R2 और यहाँ से क्या करो μ1 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 1 बाय में v माइनस 1 बाय में q। अगर आपको याद होगा तो इसको थोड़ा इसको ये क्या 1 बाय में f हो गया और ये क्या हुआ μ1 बराबर में क्या हुआ μ2 माइनस μ1 1 बाय में R1 माइनस 1 बाय में R2। ये μ1 को इधर ले आओ तो 1 बाय में f क्या होगा ये पावर भी होता है ठीक है। अब μ1 को इधर ये क्या μ2 अपॉन में क्या होगा μ1 और ये क्या होगा 1 हो जाएगा क्योंकि μ1 अपॉन में μ1 होता। ये क्या होगा 1 बाय में R1 माइनस 1 बाय में R2। इसे कहते हैं लेंस कांस्टेंट क्योंकि हर मीडियम में इसकी वैल्यू क्या होती है सेम रहती है। अगर कुछ बदलेगा तो ये बदलेगा ठीक है भैया। तो 1 बाय में f इक्वल्स टू में इसको आप लिख सकते हो लेंस और इसको लिख सकते हो आप नीचे वाले को मीडियम। जिस मीडियम में रखा एयर रखा होगा तो एयर आ जाएगा वाटर में रखा होगा तो वाटर आएगा -1 और 1 बाय में R1 माइनस 1 बाय में R2। ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला ठीक है। तो ये हो गया ठीक है। इसके बाद जो भी टॉपिक है वो अगली रिवीजन क्लास में मतलब संडे को कराऊंगा ठीक है। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत।